दोस्तों, किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट या किंग वगैरह वो लोग हुआ करते हैं जो अपने देश के लिए किसी भी आम इंसान से बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करते हैं। उनके एक फैसले का असर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर पड़ता है। जहां इनके फैसले कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते हैं तो वहीं कई लोग इनके फैसलों की वजह से नुकसान में भी चले जाते हैं। इसी वजह से लाखों करोड़ों चाहने वालों के अलावा इनके दुश्मनों की तादाद भी कहीं कम नहीं होती। और अगर बात की जाए सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर और दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की, तो उनके दोस्तों के मुकाबले में उनके दुश्मनों की तादाद कहीं ज्यादा है। इसी वजह से सऊदी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज की लिस्ट में किंग और प्रिंस की सिक्योरिटी सबसे ऊपर रहती है। सऊदी गवर्नमेंट इस बात की पूरी कोशिश करती है कि इनको ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जिसको भेदना तकरीबन नामुमकिन हो। सैकड़ों और हजारों वेल ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स, बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ कार्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, वेपन्स और इनकी मेंटेनेंस पर खर्चा किए जाने वाले करोड़ों और अरबों डॉलर, ये वो सारी चीजें हैं जिनसे मिलकर तैयार होता है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। तो KF थॉट्स यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपका वेलकम है। दोस्तों, सितंबर 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की बुनियाद रखी गई थी और तब से लेकर के 1953 तक सऊदी मिलिट्री की ये जिम्मेदारी थी कि वो सऊदी किंग, प्रिंस और रॉयल फैमिली की हिफाजत करें। फिर 1953 में किंग अब्दुल अजीज ने सऊदी आर्मी के ही फौजियों का एक ग्रुप बनाया और ये जिम्मेदारी उस ग्रुप को दे दी गई। इस ग्रुप का नाम रखा गया सऊदी रॉयल गार्ड रेजिमेंट। तब से लेकर के आज तक ये ग्रुप सऊदी किंग, सऊदी प्रिंस और रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाए हुए है। कहने को तो ये ग्रुप सऊदी मिलिट्री का ही एक हिस्सा है, लेकिन इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हैरानी की बात यह है कि ये लोग डिफेंस मिनिस्ट्री के भी अंडर नहीं आते, बल्कि सीधे सऊदी किंग या सऊदी प्रिंस के अंडर ही काम करते हैं और किसी भी मसले को लेकर किंग या प्रिंस को ही रिपोर्ट करते हैं। इस ग्रुप में शामिल होने वाले फौजी कोई आम लोग नहीं होते, बल्कि उन लोगों को ऐसे कबीलों से चुनकर लाया जाता है जो पिछले 100 साल से भी ज्यादा से सऊदी शाही खानदान के वफादार रहे हैं। सऊदी प्रिंस की हिफाजत करने वाले इस ग्रुप में किसी नॉन मुस्लिम को नहीं लिया जाता। साथ ही साथ वहाबी सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर के मानने वाले मुस्लिम्स को भी इस ग्रुप में आने की इजाजत नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान सिक्योरिटी के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करते। यही वजह है कि अगर उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उनसे मिलने आते हैं तो उनको एक एंट्री पास लेना पड़ता है और ये एंट्री पास सऊदी रॉयल गार्ड रेजिमेंट ही इशू करती है। वैसे तो इनकी ड्रेस एक आम फौजी की तरह ही होती है, लेकिन जगह और वक्त के हिसाब से ड्रेस चेंज करने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं। आपने सऊदी किंग और प्रिंस के पीछे कभी कभी काफिया और जुब्बा यानी कि सऊदी की ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए कुछ लोगों को जरूर देखा होगा। आपको लगा होगा कि ये सारे उनके मिनिस्टर्स या उनके करीबी लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ लोग सऊदी रॉयल गार्ड रेजिमेंट के लोग होते हैं जो किंग या प्रिंस के आसपास रहकर रूप बदलकर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। जब सऊदी प्रिंस अपने पैलेस से निकलकर कहीं बाहर जाते हैं तो लगभग 1500 गार्ड्स हर वक्त उनके आसपास मौजूद रहते हैं। रास्ते भर की सड़क को दोनों तरफ से ये गार्ड्स अपने कंट्रोल में ले लिया करते हैं। प्रिंस के काफिले में 30 से 35 गाड़ियां रहती हैं और हर गाड़ी के अंदर 4 से 5 गार्ड्स हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये गाड़ियां काफी हद तक सिमिलर रखी जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई हमले की नियत से आए तो वो कंफ्यूज हो जाए और उसको ये पता न लग पाए कि प्रिंस आखिर किस गाड़ी के अंदर है। ये गाड़ियां अपने आप में बिल्कुल बुलेट प्रूफ होती हैं। यहाँ तक कि छोटे मोटे एक्सप्लोजन का असर भी इन गाड़ियों पर नहीं होता और एक्सप्लोजन होने के बावजूद इनका इंटीरियर पार्ट बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। इसी वजह से अंदर बैठा हुआ इंसान बिल्कुल सेफ रहता है। सऊदी रॉयल गार्ड रेजिमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ किंगडम के अंदर ही नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं। इस रेजिमेंट के लगभग 1000 गार्ड साई की तरह उनके साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं। प्रिंस जब भी इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं और सऊदी अरब के एयरपोर्ट से उनका जहाज टेक ऑफ होता है तो वहां से सऊदी एयरफोर्स की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। उनके टेक ऑफ करते ही सऊदी अरब के 4 से 5 फाइटर जेट उनके जहाज को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और जिस देश में वो जा रहे हैं उस देश की बॉर्डर तक बाहिफाजत लेकर जाते हैं। लैंड होने के बाद भी सऊदी प्रिंस 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के घेरे में रहते हैं। पहला घेरा पुलिस का होता है, दूसरा आर्मी का, तीसरा प्राइवेट रेंजर्स का और चौथा सऊदी रॉयल गार्ड रेजिमेंट का। जब भी सऊदी प्रिंस किसी कंट्री के दौरे का इरादा करते हैं तो मानो पूरी मिलिट्री इनके साथ उठकर चली आती है। 2018 में जब इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था तो 102 कारों का इंतजाम सिर्फ इनके सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ही किया गया था। अगर हम इस पूरे सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पर खर्च हुए पैसों की बात करें तो लगभग एक साल में इन सब पर 2.2 बिलियन US डॉलर यानी कि 17,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। बाकी आप इस सिक्योरिटी प्रोसीजर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स के लिए एक बड़ा सा थैंक्स। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।